नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कौन सी हैं ये 5 बड़ी खबरें। आपको यहां पर अपनी ग्राफिक वॉल में हम दिखाते हैं। सबसे बड़ी खबर आज ये आई कि देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाला सबसे बड़ा बैंक आरबीआई का एक अफसर काले धन को सफेद करता हुआ रंगे हाथ पकड़ा गया। तो ये सबसे बड़ी खबर आज की, आरबीआई का एक ऑफिसर पकड़ा गया है, उस पर नकेल कसी जा रही है। अब और जानकारियां सामने आएंगी। लेकिन बड़ी खबर बेंगलोर से भी आई दूसरी, जहां पर एक कैसीनो किंग का बैंक कनेक्शन सामने आया है। 28 किलो सोना और 5 लाख से भी ज्यादा कैश इसके बाथरूम से बरामद हुआ है और कई दूसरे बैंकों से तार जुड़ रहे हैं। नोटबंदी पर आज तीसरी बड़ी खबर दिल्ली से आई, जहां पर 60 से ज्यादा आईसीआईसी बैंक के डेबिट कार्ड सड़क पर पड़े हुए मिले। किसके कार्ड है, कहां से यहां पहुंचे, इस पर भी आपको हम डिटेल्स देंगे। चौथी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 2000 के नोट को लेकर। क्या ये नोट बंद होंगे, नहीं बंद होंगे, इन अफवाहों को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ किया, लेकिन कांग्रेस ने इस पर तमाम सवाल अभी भी खड़े किए। पांचवी बड़ी खबर राहुल गांधी ने दी। उन्होंने कहा कि देश में जितना भी पैसा है उसमें महज 0.2% ही नकली नोट है। यानी अगर 100 रुपए का नोट है तो 100 रुपए में सिर्फ 2 पैसे नकली नोट हैं। अमीरों को फायदा पहुंचाने का यह कदम है। लेकिन आइए आपको बड़ी खबर हम बताएं कि एक तरफ आरबीआई का अधिकारी पकड़ा गया है, तो दूसरी तरफ कैश की किल्लत और इस परेशानी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया और नए नोटों की कालाबाजारी करने वालों को अल्टीमेटम दिया। जेटली ने कहा कि कालाबाजारियों और काले धन के खेल में लिप्त अफसरों पर कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो वित्त मंत्री यहां पर तमाम भरोसा जता रहे हैं, दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों के बिल्कुल विपरीत राहुल गांधी का दावा है। नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला, राहुल ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने आज दादरी अनाज मंडी में किसानों के बीच मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने उद्योगपतियों की 8 लाख करोड़ की राशि सेट करने के लिए नोटबंदी का फैसला लिया। मोदी सरकार जो दावे करती है, राहुल ने उसे उलट दिया। सरकार कहती है कि काला धन वालों पर लगाम कसने के लिए नोटबंदी का फैसला लिया गया। राहुल बोले, काला धन वालों को बचाने के लिए गरीबों के खाते में झाड़ू लगाई गई। कैशलेस इकोनॉमी का हवा खड़ा कर लोगों को कैशलेस कर दिया गया। अनाज मंडी से नोटबंदी का भाव मालूम कर बाहर निकले तो राहुल गांव की महिलाओं के बीच जा पहुंचे और वहां मुस्कुरा कर उनसे पूछना शुरू किया कि नोटबंदी के बाद कैसे हैं आपके मिजाज। नोटबंदी के दौर में लगातार 3 दिन की छुट्टियों के बाद आज बैंक खुले। देश भर में लोग बैंक में मानो टूट पड़े। किसी को कैश कितना मिला ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, कतार में लगे दिल्ली वालों को लड्डू जरूर खाने को मिल गए। दर्द तो 100 है, राहत कोई नहीं। नोटबंदी के 35वें दिन भी आलम बदला नहीं है। ऊपर से 3 दिन की छुट्टी के बाद बैंक खुले तो मानो पूरा देश बैंकों के बाहर उमड़ा पड़ा है। हालांकि आज लोगों की परेशानी को दिल्ली में बीजेपी ने कुछ हद तक दूर करने की कोशिश भी की। बीजेपी ने लाइन में लगे लोगों को लड्डू बांटकर राहत दी। नोटबंदी का 35वां दिन है और अभी भी एटीएम के बाहर जबरदस्त कतारें जो हैं वो देखी जा रही हैं, लेकिन इस मौके पर बीजेपी के नेता जो हैं वो लड्डू बांट रहे हैं। इस वजह से कि लोगों ने जिस तरह से पेशेंस दिखाया है, उस पेशेंस के लिए थैंक्स देने के लिए लोगों को वो लड्डू बांट रहे हैं। लेकिन जनाब, इन लड्डुओं से ना तो पेट भरेगा ना बाकी खर्च चलेंगे। इसलिए तो लोग अल सुबह बैंकों के सामने कतार लगाकर खड़े हो गए। आईसीआईसीआई ब्रांच का, बैंक का जो मेन ब्रांच है कैनॉट प्लेस में, वहां पर, और ये लाइनें देखें आप सर। 3 दिन के बाद बैंक खुले हैं। कब से खड़े हैं आप? ये अब खड़े तो कम 1 घंटे से ज्यादा हो गया। अभी तक तो कोई समस्या हल हो नहीं रही है यहाँ तो। दिल्ली के सबसे बड़े बाजार वाले चांदनी चौक इलाके में कतारें और भी लंबी हैं। बैंक की छुट्टियों के बीच एक परिवार में शादी हुई तो रिसेप्शन के लिए भी बैंक खुलने का इंतजार करना पड़ा। हमें मिले जिन्होंने बताया कि वो अपने दफ्तर का काम छोड़कर बैंक की कतार में लग रहे हैं ताकि वो घर के लिए थोड़ा कैश निकाल सके। लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। लेकिन आज आप बैंक आई हुई हैं, क्या वजह है? और कैश की जरूरत है? हाँ सर, एक्चुअली भैया की रिसेप्शन है मेरी और उसमें घर में प्रॉब्लम चल रही है मनी को लेकर ही। 3 दिन बाद बैंक खुले तो पूरा पैसा भी निकल सकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वीवीआईपी इलाकों में भी बुरा हाल है। 3 दिनों के बाद बैंक खुले हैं। संसद मार्ग का जो एसबीआई बैंक है उसमें काफ़ी भीड़ लगी हुई, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बात करते हैं लोगों से कि कितनी परेशानी हुई 3 दिनों के बाद या नहीं हुई उनको।
3 दिन के बाद बैंक खुले हैं, किस ढंग से आपको कुछ परेशानी हुई या मैनेज किया आप लोगों ने? मेरे को तो इस पूरे महीने से परेशानी है, सैलरी नहीं निकाल पाया मैं। कैश की किल्लत में कार्ड से लेन देन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में वीवीआईपी इलाके विजय चौक से करीब 60 कार्ड बरामद हुए। आईसीआईसीआई बैंक के ये कैश कार्ड लावारिस हालत में पड़े मिले। एक और करोड़ों की नई करेंसी पकड़ी जा रही है। हवाला कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन ऐसे में इतनी बड़ी तादाद में कैश कार्ड मिलना क्या किसी बड़े गोरख धंधे का इशारा करता है? पुलिस मामले की जांच में जुटी है और डिटेल्स के साथ हमारी संवाददाता कमलजीत संधू इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ। कमलजीत, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी इनके बारे में? कहां से ये कार्ड्स आए, कब किसने सबसे पहले देखा, किससे संबंधित हैं? देखिए, पार्लियामेंट के सामने विजय चौक है, जहां पे मीडिया कर्मी अक्सर वहां पे खड़े होते हैं, बुलेटिन वहां से होती हैं। वहीं पे एक मीडिया कर्मी ने वहां पे देखा कि इस तरह के कैश कार्ड पड़े हैं, 70 से 80 ये कार्ड हैं और उन पे कोई नाम लिखा नहीं था। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कैश कार्ड हैं। सभी कार्ड आईसीआईसीआई बैंक के थे और एक कोने में पड़े हुए थे। जाहिर सी बात है, किसी ने आके उसे क्लेम नहीं किया और कहीं पे मिट्टी भी लगी हुई थी, तो यानी ये कैश कार्ड इस्तेमाल के बाद फेंके गए हैं। एक और बात आ रही है कि किस तरह से जांच होनी चाहिए, और क्योंकि ये मामला उस समय आया है जब डिमोनेटाइजेशन की बात चल रही है, एक बड़े तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है सरकार ब्लैक मनी पे, उन पे जो कि कैश को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी बीच में ये कार्ड मिले हैं। जांच का विषय इस पर, और जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, डिटेल्स आएंगी तो वो हम आगे भी देंगे। शुक्रिया फिलहाल कमलजीत आपका इस जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे।